जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम अपनी चर्चा चालू रखेंगे। पुनरागमन जो पुस्तक है वो हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने आमुख पढ़ा था, आज हम भूमिका पढ़ेंगे। तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है तो उसका शीर्षक है चेतना का रहस्य। तो चेतना का रहस्य क्या है?
तो मृत्यु मनुष्य की अत्यंत रहस्यमयी, निष्ठुर और अपरिहार्य शत्रु है। क्या मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत, अथवा क्या यह एक अन्य जीवन के लिए, अन्य आयाम के लिए, अथवा दूसरे संसार के लिए द्वार खोलती है? तो हमने देखा कल कि कैसे पुनर्जन्म के विषय में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है लोगों को, और बहुत सारी शंकाएं रहती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अभी यहाँ क्लियरली जो मृत्यु है उसको, उसके विषय पे चर्चा की जा रही है। मृत्यु के विषय में जो प्रश्न है कि मृत्यु क्या है, हाँ, तो बहुत ही रहस्यमयी, निष्ठुर है और अपरिहार्य शत्रु। तो मृत्यु को शत्रु कैसे देखते हैं लोग? हाँ, क्योंकि एक तरह से हम देखते हैं लोगों के लिए क्या है मृत्यु का अर्थ, सब कुछ अंत होना है ना, जीवन का अंत। या कई लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं आत्मा के विषय में, तो उनके लिए वो अन्य जीवन या अन्य आयाम का द्वार खोलती है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या होता है मृत्यु के समय। यदि मृत्यु के अनुभव के पश्चात मनुष्य की चेतना जीवित रहती है, तब वह क्या है जो नूतन अस्तित्वों की और इसके अवस्था परिवर्तन का निर्धारण करता है? तो ये एक अगला प्रश्न है मृत्यु के विषय में कि अगर मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति जीवित रहता है, अर्थात दूसरे शरीर में जाता है, जो परिवर्तन होता है, उसकी जो वर्तमान अवस्था है उससे जो परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन का नियम क्या, मतलब किस आधार पे ये निर्धारित होता है कि कौन सा उसको शरीर मिलेगा, कौन सा वातावरण अगले वातावरण में वो जाएगा? तो यहाँ भी बताया इसके अवस्था परिवर्तन का निर्धारण करता है ना। तो क्या है वो, क्या वो तथ्य है जिससे अगली स्थिति निर्धारित की जाती है? तो इन रहस्यों की स्पष्ट जानकारी पाने के लिए परंपरागत रूप से मनुष्य प्रबुद्ध दार्शनिकों की ओर रुख करता रहा है और उच्चतर सत्य के प्रतिनिधि रूप में उनके उपदेशों को स्वीकार करता आया है। तो इन रहस्यों की स्पष्ट जानकारी के लिए क्या है, अधिकतर लोग फिलोसोफर्स जो है, दार्शनिक हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, और वो जो भी कहते हैं उसको स्वीकार भी करते हैं कुछ हद तक। लेकिन ये मैंने देखा कि वो अगर मन के स्तर पे है तो वो फिर वो प्रामाणिक नहीं है, उसमें त्रुटियां होती हैं। कुछ हद तक वो पहुंच सकते हैं, जैसे एक फिलोसोफर था सोक्रेट्स, ग्रीक में था वो, तो उसने वो अपने मानसिक चिंतन से इस स्तर तक पहुंच पाया कि उसको ये रियलाइजेशन हुआ, ये साक्षात्कार हुआ कि मैं शरीर से परे हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, इतना वो समझ पाया, और मैं हमेशा एग्जिस्ट करता हूँ, इतना वो जो है अपनी फिलोसॉफी से, अपने दर्शन से वो समझ सका। हाँ, तो लेकिन अपूर्ण है वो, कंप्लीट नहीं है। इसलिए बताया उच्चतर अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि की कुछ लोग आलोचना करते हैं। तो जो एक जो वैज्ञानिक वर्ग है वो क्या है, वो है क्यों भाई किसी दार्शनिक की भी क्यों माने, हम क्यों सुने, क्या प्रूफ है? प्रूफ की बात करते हैं, खासकर जब आत्मा का विषय आता है तो लोग प्रूफ की बात करते हैं, क्या प्रूफ है? क्योंकि आजकल जो आधुनिक विज्ञान है उसने ऐसा प्रोग्राम कर दिया है सबको कि कोई भी चीज है तो उसके लिए प्रूफ चाहिए, और प्रूफ क्या है वो जो है हम आगे देखेंगे। एक्चुअली प्रूफ है आत्मा के अस्तित्व का, लेकिन उस प्रूफ को समझने की समझ भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो लोग आलोचना करते हैं कि हम किसी उच्चतर अधिकारी से क्यों सुने, तो उनका विचार है कि जो दिखता है, जो भी हम अपने इंद्रियों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं, उसी पे हम विश्वास करें। लेकिन इस विधि से तो एक्चुअल में ये हम देखेंगे कि जो लोग ये चीज बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम देख रहे हैं मीडिया पे कोरोना वायरस के इतने सारे केसेस दिखाए जा रहे हैं, है ना, और बताया ये मर गया है। तो अभी क्या हम जाके जांच कर रहे हैं कि सही में जो व्यक्ति जो मरा है वो कोरोना वायरस से मरा है या किसी और बीमारी से मरा है, या मरा भी है या नहीं मरा है? हम विश्वास कर रहे हैं, राइट? जो भी मीडिया जो दिखा रही है, वी आर बिलीविंग दैट। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे सब, और फिर खुद की इंद्रियों से हम जानेंगे, फिर हम विश्वास करेंगे,
तो अभी वो लोग कहाँ है, वो लोग अभी जो भी मीडिया जो कह रही है उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे तो अधिकतर जो ज्ञान हम लेते हैं वो किसी उच्चतर, हमसे जो उच्च व्यक्ति है ज्ञान में, अनुभव में, वो जो कहता है उसको हम स्वीकार करते हैं एक्चुअली। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर चीज को जांच पड़ताल करने जाना और फिर उसके बाद उसको विश्वास करना ही प्रैक्टिकल नहीं है, फिर तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो अन्वेषक भले ही कितनी भी सावधानी से उसका विश्लेषण करे, है ना, तो अन्वेषण हम कर सकते हैं, लेकिन कितनी भी सावधानी से करें तो हम समझ नहीं पाएंगे, खासकर आत्मा, आध्यात्मिक विषय जो। तो समाज दार्शनिक, तो अभी यहाँ दार्शनिक की बात हो रही है। एक दार्शनिक के बारे में बताया है, विज्ञ E.F. शूमेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक के रचयिता हैं। तो वह कहते हैं ये कि हमारे आधुनिक समाज में जब लोग प्रकृति और परंपरागत ज्ञान से कट जाते हैं, तो जो परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है जब उससे कट जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, तो वह हंसी उड़ाना फैशन की बात समझते हैं। जो परंपरा में जो पूर्वज हमारे जो भी कहते आए, तो वो क्या है, वो मजाक की बात बन जाती है, हंसी उड़ाना फैशन की बात समझते हैं और केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसे वे देख, छू और माप तोल सकें। जैसे कि कहावत है, आंखों देखा सो सत्य, है ना। तो ये विचारधारा है कि जो आंखों देखा है ना, जो मैं अपनी इंद्रियों से जो मुझे दिख रहा, जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, कानों सुन पा रहा हूँ, त्वचा से मैं छू पा रहा हूँ, तो वही सत्य है, इसके परे कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली हम देखेंगे आधुनिक विज्ञान में वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें ये समझ है कि अभी उदाहरण के तौर पे हम अगर एस्ट्रोनॉमी लेंगे तो अभी 3000 लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, उसमें क्या हो रहा है और उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो तो गए नहीं ना उस गैलेक्सी तक, तो अभी कैसे, तो बस उधर से जो किरणें आ रही है उसकी स्टडी करके वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसमें अपनी सारी, बस हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, वहां मन, तो मन मानसिक स्तर पे चिंतन करना पड़ता है। और इनफैक्ट मैथमेटिक्स में भी ऐसे कई विषय हैं। जैसे मैथमेटिक्स में एक विषय है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब उसका अर्थ ही है ऐसी संख्या जो इमेजिनरी है, काल्पनिक संख्या। अब बताइए काल्पनिक संख्या क्या होगी, लेकिन उसका बहुत यूज होता है गणित में। तो ये है, तो इसलिए इवन हम अगर विज्ञान में भी थोड़ा डीप जाएंगे तो हम देखेंगे विज्ञान भी जो है ये चीज नहीं कहता है कि आंखों देखा सो सकते, क्योंकि विज्ञान भी ये चीज समझता है कि आंखों से परे। अभी जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जिसके कारण हम और आप अभी संपर्क में हैं, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन देख पा रहा है, इवन वैज्ञानिक भी नहीं देख सकते उसको बस कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने समझी और कुछ उसका फॉर्मुलेशन किया, तो अभी उस एनर्जी को यूज कर पा रहे, लेकिन उसको देख नहीं सकते। तो इसलिए आपको देखा तो सत्य, ये क्या है, ये एक बहुत ही निम्न विचारधारा है। जो अल्प बुद्धि है वो ऐसा सोचता है आंखों देखा सो सत्य, क्योंकि आंखों से परे भी बहुत सारी चीजें हैं जो सत्य हैं। तो इसलिए अभी यहाँ अगले इसमें बता रहे, परंतु जब मनुष्य भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे, माप के उपकरणों से परे और मीमांसा के भी परे किसी तत्व को समझने का प्रयास करता है, तब उसके पास ज्ञान के उच्चतर स्रोत के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो ये पॉइंट है ना। तो हमारे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रियां हैं, उसकी एक सीमा है, फिर अनुमान प्रमाण है जो मन के स्तर पे है, उसकी एक सीमा है। अभी उस सीमा से परे अगर हमें ज्ञान चाहिए, जो कि एक्चुअल में आध्यात्मिक ज्ञान उससे परे ही है, आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इवन वो भी। तो सृष्टि की रचना एक तरह से भौतिक विषय है कि ये जो जिस सृष्टि में हम हैं, जिस ब्रह्मांड में हमें ये कैसे आया अस्तित्व में, इसकी रचना कैसे हुई। लेकिन अब हम कितना भी लॉजिक लगा लें, कितने भी हम विज्ञान में प्रगति कर लें, हम इस चीज का उत्तर कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि सृष्टि हमसे पहले हुई। तो हम बाद में आए हैं। तो अभी आप कैसे इस विचारधारा से अब आप अपनी आंखों से तो सृष्टि होते देख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, तो कैसे समझेंगे। तो इसलिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि ये सृष्टि जिसने करी उससे हम पूछें।
वो प्रामाणिक स्रोत है। तो इसलिए हम बहुत बार उदाहरण देते हैं कि अगर एक बच्चा है, उसको अगर जानना है कि उसके पिता कौन है, तो भी एक अगर ये बोलेंगे आपको देखा सो सकते, तो भी बोले नहीं, मैं तो अभी जो है डीएनए टेस्टिंग करूंगा, सारे जितने भी विश्व में जितने भी पुरुष हैं, हाँ, उन सब की मैं डीएनए टेस्टिंग करूंगा। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ले लूंगा मैं कि इस एज ग्रुप में होंगे मेरे पिताजी, तो उन एज ग्रुप के जितने भी पुरुष हैं उन सब का मैं डीएनए टेस्टिंग करूंगा, और जिनका डीएनए मेरे डीएनए से मिल जाएगा वो मेरे पिता है। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। वो एक्चुअली आपको देखा तो सत्य है, वो तो ये बोलेंगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? होता क्या है रियलिटी में? रियलिटी में जब बच्चा पूछता है, एक्चुअली माँ बताती है कि ये आपके पिताजी हैं, ये आपके भाई हैं, ये आपके संबंधी हैं, तो माँ जो बोलती है उस पर वो विश्वास करता है, क्योंकि उसे पता है माँ कभी धोखा नहीं देगी, माँ कभी जो है झूठ नहीं बोलेगी, सत्य ही बोलेगी। तो ठीक उसी प्रकार भगवान जो है कभी झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान सत्य बोलेंगे। तो इसलिए भगवान की वाणी से हम समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। तो ये इसलिए बताया था उच्चतर स्रोत, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो हमें उच्चतर स्रोत पे जाना पड़ेगा। तो उच्चतर स्रोत क्या है? श्री कृष्ण है, भगवान स्वयं। तो कोई भी वैज्ञानिक, अभी वैज्ञानिक जो है नहीं कर सकता, तो इसलिए बताया कोई भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अनुसंधानों के माध्यम से चेतना के रहस्य अथवा भौतिक शरीर के विनष्ट हो जाने के पश्चात इसके गंतव्य की सफल व्याख्या नहीं कर सकता। तो कोई भी वैज्ञानिक इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं कर सका है और नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र में शोध ने विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया है। तो हुआ क्या है, बहुत प्रयास किया है समझने का, लेकिन इससे क्या है, अलग अलग जो विचार हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो उनका जन्म हो गया। जो कि हमने कल कुछ जो है पॉइंट्स देखे थे कि कितनी सारी जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं आत्मा के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ के लोग क्लियर नहीं हो पाते जो भी उनके प्रश्न है आत्मा के विषय में। तो दूसरी ओर पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। दरअसल ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है पुनर्जन्म का, कि कैसे पूरे जो जितने भी नियम कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रकृति के नियम जितने भी कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म नियम है। तो उसकी जो विस्तृत व्याख्या हम समझ सकते हैं उच्चतर स्रोत से। यदि किसी को पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही से समझना है तो उसे चेतना के आधारभूत धारणा को भौतिक शरीर की रचना करने वाले भौतिक पदार्थ से भिन्न और एक उत्कृष्ट शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। तो ये पॉइंट है, अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना है तो सबसे पहले क्या समझना होगा, चेतना, ये शरीर में चेतना क्यों है? एक मृत शरीर में चेतना नहीं है, लेकिन जीवित शरीर में चेतना है। तो चेतना क्या है? हाँ, तो चेतना की आधारभूत धारणा क्या है? तो सबसे पहली चीज कि वो भौतिक पदार्थ से भिन्न है, अर्थात इस शरीर से भिन्न है। चेतना जो है इस शरीर में, उसका जो स्रोत है वो इस शरीर से अलग है, ये हमें समझना है। पहली चीज समझे, बेसिक, जब एबीसी देखिए, जो चेतना का रहस्य है, आत्मा का जो विज्ञान है, इसको अगर समझना है हमें इस विषय को अच्छे से, तो बेसिक पहले समझना होगा। हर विषय का बेसिक होता है ना, जब वो क्लियर होगा तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। जैसे हम देखे थे कल, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी, बहुत सारे प्रश्न पूछे, लेकिन वो सारे प्रश्न भी बिल्कुल क्लियर कब होंगे, जब हम पहले बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसलिए पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुनरागमन जो पुस्तक है, इसमें आत्मा के विषय में बहुत सारे जो हैं तथ्य बताए हैं, बेसिक्स, सबसे पहले बेसिक्स बताए हैं और फिर एविडेंसेस जो हैं वो बताए हैं। तो उसको हम एक एक करके समझेंगे तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि चेतना का स्रोत ये जड़ शरीर नहीं है, पहली सबसे पहली चीज। लेकिन वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, जो कॉलेज, स्कूल, कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो सामान्य विचारधारा है वो क्या है कि ये जो शरीर है इसमें चेतना किस वजह से, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं शरीर में, जो जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके कॉम्बिनेशन जो केमिकल्स हैं और उनके बीच में जो रिएक्शन चल रहा है, जो आदान प्रदान चल रहा है, तो उससे हमें दिख रहा है
लाइफ के सिम्टम्स है। तो जब वो केमिकल रिएक्शंस रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं मृत्यु। ये सोचना है वैज्ञानिकों का। तो इसलिए वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो चेतना है, जो ये शरीर में जो केमिकल रिएक्शन, जड़ पदार्थ है, वही चेतना का स्रोत है। लेकिन ये गलत धारणा है। ये जो है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ठीक है, तो शरीर मृत हो गया तो मृत हो गया केमिकल रिएक्शन के कारण, तो रिएक्शन को वापस चालू कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि शरीर सिर्फ एक मशीन है ना, सिर्फ केमिकल्स हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बंद हो रही है तो उसको चालू किया जा सकता है। और अगर हम देखें कि किसी की मृत्यु होती है किसी ऑर्गन के खराब होने से, फॉर एग्जांपल किसी किडनी फेल हो गई, किडनी फेल होने के कारण उसकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो किडनी को बदल दीजिए, किडनी जो है अच्छी किडनी लगा दीजिए, फिर वो जीवित हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है? एक बार हम देखते हैं, एक बार मृत्यु हो गई, उसके बाद कुछ भी कर लें, जीवित नहीं होता है व्यक्ति। तो इसका अर्थ क्या है कि जीवित शरीर माइनस समथिंग, वो जो एक मिस्टीरियस चीज है, दैट गिव्स डेड बॉडी, है ना। तो लिविंग बॉडी माइनस दैट मिस्टीरियस लाइफ फोर्स, उसको भी जो है अपन समझ रहे हैं कि वो आत्मा है। तो लिविंग बॉडी माइनस आत्मा, दैट गिव्स डेड बॉडी। हाँ, तो इसलिए समझना है, वो जो लिविंग फोर्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, वो भौतिक शरीर से अलग है, से भिन्न है, एक उत्कृष्ट शक्ति। तो क्या है? वो एक शक्ति है ना, इट्स अ लिविंग फोर्स, इसलिए बता लिविंग फोर्स है। उसकी वजह से ये जो जड़ पदार्थ है, दरअसल शरीर हमारा ढांचा है, किससे बना है? सब है ना, हड्डी मांस, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली जड़ पदार्थ है। लेकिन ये चल रहा है, अभी सब चीज कर रहा है। तो कारण क्या? क्योंकि शक्ति अंदर है, एक शक्ति जो है, वो जीवन की जो शक्ति है, दरअसल वो आत्मा। लेकिन सबसे पहले समझना है कि वो शक्ति है, शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। सोचने, अनुभव करने और संकल्प करने की अद्वितीय मानव क्षमताओं के परीक्षण से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो हम देखते हैं हर एक मनुष्य में सोचने, अनुभव करने और संकल्प करने की जो शक्तियां हैं, तो ये हम देखते हैं जीवित शरीर में रहती है। जैसे ही शरीर मृत हो जाता है तो उसमें ना तो वो सोच सकता है, ना अनुभव कर सकता है, ना ही कोई संकल्प कर सकता है। तो इसलिए वो जो आत्मा है, आत्मा के कारण ये सारे जो, क्योंकि वो शक्ति का स्रोत है, इसलिए फिर सोचने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, संकल्प शक्ति और अनेक शक्तियों का वो प्रकट कर सकता है। क्या डीएनए के सूत्र तथा अनुवांशिक कोशिका मानव की परस्पर प्रेम और सम्मान की भावनाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं? तो अभी ये एक प्रश्न है कि अगर ये सही है, चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि सिर्फ ये जो जड़ पदार्थ है, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है, अणु हैं जितने भी, तो इन अणुओं से जीवन आ रहा है, ठीक है। तो भी हम जीवन में देखते हैं परस्परम प्रेम और सम्मान की भावना है। तो जो भावना है, क्या ये भी परमाणु से आ रहे हैं, अणुओं से आ रहे हैं? तो फिर प्रश्न, चलो ठीक है, परमाणु से, अणु से आ रहे हैं, तो फिर प्रश्न, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, कौन सा परमाणु अथवा कण शेक्सपियर के हेमलेट तथा बाख के मास इन बी माइनर में सूक्ष्म कलात्मक भेदों को पैदा करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये बताया है, मतलब दो व्यक्ति अगर हम कंपेयर करें, अगर हम देखेंगे तो उन दोनों व्यक्तियों में वही अणु है, परमाणु है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही जड़ पदार्थ है। अगर हम देखेंगे एटम मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं, तो हर एक एटम का पर्टिकुलर एटम है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो वही रहता है। अभी मेरे शरीर में जो भी एटम है और किसी दूसरे के शरीर में जो भी एटम्स हैं, एटम है, उसका स्ट्रक्चर वही है, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वो वही है, ठीक है। तो भी प्रश्न ही उठ रहा है, तो फिर ये व्यक्तिगत जो डिफरेंस है वो कैसे आ रहे हैं? हर दो व्यक्ति में हम देखेंगे वो समान नहीं है, उनमें बहुत सारे डिफरेंट पर्सनैलिटी है। इवन जुड़वा ही पैदा होते तो उनमें भी हम ये दिखता है कि वो अलग व्यक्ति हैं, दोनों सेम नहीं है हर चीज में।
दिखने में थोड़ा, लेकिन थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें भी फीचर्स डिफरेंट दिखेंगे हमें। हाँ, तो इसलिए आप बताए, तो शेक्सपियर हो गया, एक व्यक्ति हो गया है, और हेमलेट, मतलब शेक्सपियर का एक के हेमलेट तथा बाख, तो शेक्सपियर एक व्यक्ति है और बाख है ना, बाख ये भी एक फॉरेन ऑथर है। तो शेक्सपियर ने एक लेख लिखा था हेमलेट, और ये बाख ने एक लेख लिखा, मतलब एक आर्ट लिटरेचर लिखा है मास इन बी माइनर। तो अभी उन दोनों की जो राइटिंग है तो उनमें भेद क्यों है? शेक्सपियर जो है एक तरीके से लिखता है, अब दोनों ही लेखक हैं है ना, तो इसलिए बताया कलात्मक भेद, तो दोनों में ही सूक्ष्म कलात्मक भेद को पैदा करने के लिए उत्तरदायी क्या है? फिर कौन से अणु के कारण जो है ये कलात्मक भेद आता है? दोनों एक ही क्षेत्र में है, दोनों ही राइटर्स हैं, बहुत फेमस राइटर्स हैं, तो कैसे उनमें फिर अंतर क्यों है? मानव और उसकी अनंत क्षमताओं की व्याख्या केवल परमाणुओं और कणों से नहीं की जा सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम एक्चुअल में जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको देखें तो वो सिर्फ जटिलताएं हैं जीवन की, उसको अगर हम समझेंगे तो वो सिर्फ अणुओं और परमाणु से उसको नहीं समझा जा सकता, कणों से नहीं समझा जा सकता उसको। आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन है ना, तो आइंस्टीन सभी जानते हैं, आइंस्टीन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये चीज स्वीकार की। क्या कहा उन्होंने कि चेतना का यथेष्ट स्वरूप का विवेचन भौतिक घटनाओं के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। तो ये आइंस्टीन ने कहा कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, तो चेतना को हम भौतिक तरीके से हम नहीं समझ सकते, भौतिक से अलग है। मतलब उसको भी, आइंस्टीन को भी ये समझ थी कहीं ना कहीं कि एक्चुअल में चेतना जो है इसका विवेचन तो भौतिक तरीके से हम नहीं कर सकते। तो इस महान वैज्ञानिक ने एक बार कहा था, है ना, तो आइंस्टीन ने कहा था, मेरा विश्वास है कि विज्ञान के स्वयं सिद्ध विधानों को मानव जीवन पर लागू करने का वर्तमान फैशन न केवल पूरी तरह गलत है, अपितु कुछ हद तक निंदा के योग्य भी है। तो ये जो एक मैकेनिकल अप्रोच है ना, तो जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक साइंस, मॉडर्न साइंस, इसका क्या है, मैकेनिकल अप्रोच है हर चीज के प्रति। हर चीज क्या है, कणु और अण है ना, उस दृष्टिकोण से हर चीज को एनालाइज करना है। अभी उसी दृष्टिकोण से जीवन को भी एनालाइज करना, तो यहाँ आइंस्टीन कह रहे हैं कि ये सिर्फ गलती नहीं है बल्कि निंदनीय है। जीवन को अणु और कण के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना वो निंदनीय है, ये आइंस्टीन कह रहे हैं। सचमुच वैज्ञानिक उन भौतिक नियमों के माध्यम से चेतना की व्याख्या करने में असफल रहे हैं। तो ये पॉइंट है, भौतिक नियमों से चेतना की व्याख्या नहीं कर सकते। कभी कभी जब प्रचार जो हम करते हैं तो उस समय जब लोगों की चर्चा होती है तो कई बार जो है बहुत ही ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति बता रहा था कि वैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षण किया, तो क्या किया उन्होंने क्या किया, जब व्यक्ति जीवित था तो उसका वेट नापा, उसका जो बॉडी वेट है, जो उसका मास था, बॉडी मास, तो जो भी था 60 किलो 70 किलो जो भी था, और फिर क्या किया, जब वो मर गया, मृत्यु के बाद जो मृत शरीर है उसका फिर बॉडी वेट नापा, तो वो क्या है, वो कम आया। तो बॉडी वेट, तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब कुछ जो है कम हो गया, तो वो आत्मा जो है, तो प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा एग्जिस्ट कर रही है, आत्मा निकल गई इसलिए वेट कम हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये जो है ये प्रूव नहीं करता है इस चीज को, हाँ, क्योंकि वेट कम हो गया तो इसलिए आत्मा, ऐसा ये लॉजिक गलत है। क्योंकि आत्मा जो है उसका कोई वेट नहीं है, वेटलेस है, आत्मा जो है वो वेटलेस है, आत्मा कोई वेट नहीं है, और उसका साइज भी जो है वो क्या है, बहुत छोटा साइज है। तो इसलिए फिर एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक दूसरे वैज्ञानिक ने एक परीक्षण किया, क्या किया कि जब व्यक्ति जब मर रहा था तो उसको एक ग्लास चैम्बर में उसको बंद कर दिया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो देखा गया कि जो ग्लास चैम्बर वो फट गया, वो जैसे उसकी मृत्यु हुई तो ग्लास चैम्बर फट गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो वो आत्मा जो है वो बाहर निकली, और उसके कारण जो ग्लास चैम्बर है वो फट गया।
लेकिन ये जरूरी नहीं है। मतलब आत्मा को निकलने के लिए जो जो भी भौतिक पदार्थ है वो उसके लिए बाधा नहीं है। तो इसलिए इस तरह के भौतिक नियमों से ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं आत्मा के अस्तित्व को प्रूव करने का, लेकिन ये इलॉजिकल है। ये लॉजिकल मतलब ये सही तरीका नहीं है। हाँ, तो इसलिए बताया। तो सचमुच वैज्ञानिक उन भौतिक नियमों के माध्यम से, तो भौतिक नियम, तो यहाँ देख रहे हैं हम, तो भौतिक नियम से प्रयास कर रहे हैं चेतना को समझने का, आत्मा को समझने का। तो एक्चुअली में क्या वो असफल होंगे। तो चेतना की व्याख्या करने में असफल होते हैं, जो उनके दृष्टि क्षेत्र के भीतर अन्य सभी वस्तुओं पर लागू होती है। तो उस असफलता से निराश होकर शरीर विज्ञान और औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता सेंट जॉर्ज, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो इन्होंने दुख प्रकट करते हुए हाल ही में कहा था, जीवन के रहस्य की मेरी खोज में अंत में मेरे हाथ परमाणु और इलेक्ट्रॉन्स ही लगे, जिनमें कोई जीवन नहीं है। तो देखो ये बता रहे हैं, एक्चुअली मैं प्रयास कर रहा था, जीवन के रहस्य की खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंत में मेरे हाथ में क्या लगे, बस परमाणु ही लगे, और जिनमें कोई जीवन नहीं, और परमाणु में कोई जीवन नहीं। इस राह में कहीं ना कहीं जीवन मेरी उंगलियों के बीच से रिस कर निकल गया। अतः अपने बुढ़ापे में अब मैं अपने पूर्वकृत कार्यों पर पुनः विचार कर रहा हूं। तो कह रहे हैं, तो उन्होंने प्रयास किया जीवन को समझने का, लेकिन समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रयास ही गलत है, भौतिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। कणों के परस्पर अंतःक्रिया से चेतना का आविर्भाव होता है। इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए हमें बहुत विश्वास रखना होता है ना। तो अभी जो हमने चर्चा करी कि चेतना जो है वो कण और परमाणु से नहीं आते हैं, चेतना का अस्तित्व अलग है। तो ये बोलेंगे तो विश्वास करने वाली बात है। हाँ, इसको विश्वास करना पड़ेगा, बहुत विश्वास रखना होगा नहीं, स्वीकार करने के लिए इस धारणा को। लेकिन यहाँ बताया, उससे भी बड़ी जिसकी आवश्यकता आध्यात्मिक व्याख्या के लिए होती है। हाँ, मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो है कि चेतना शरीर से अलग है, इसको अगर हमें इस धारणा को अगर स्वीकार करना है तो उसके लिए विश्वास चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा विश्वास चाहिए इसको स्वीकार करने के लिए, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सिर्फ अणु और कण से जीवन आ जाता है। तो अवधारणा ऐसे बताया, इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए हमें बहुत विश्वास रखना होता है कि कण और अणु से जीवन आ गया है, कि उससे भी बड़ी जिसकी आवश्यकता आध्यात्मिक व्याख्या के लिए होती है। तो आध्यात्मिक व्याख्या के लिए भी हमें विश्वास चाहिए, दोनों के लिए विश्वास चाहिए। लेकिन अभी हमें देखना होगा कि अंधविश्वास कौन सा है और सही विश्वास कौन सा है। तो ये जो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो एक्चुअल में अंधविश्वास है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो बोलिए, अगर वो बोलते हैं कि अगर जीवन सिर्फ अणु और कण से आया है, तो सिर्फ अणु और कण को मिला के आप जीवन प्रोड्यूस करिए लेबोरेटरी में। हाँ, तो वो नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन इन भौतिक जड़ पदार्थों से अलग है। जैसा कि विख्यात जीव विज्ञानी थॉमस हक्सले, तो ये दूसरे एक वैज्ञानिक है थॉमस हक्सले, वो कहते हैं, मुझे ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्व में एक तीसरी चीज है, अर्थात चैतन्य, जिसे मैं ना तो भौतिक तत्व अथवा शक्ति अथवा इनमें से किसी का भी विचार योग्य संशोधित रूप मान सकूं। तो ये कह रहे हैं, तो ये जो चेतना है वो अलग ही चीज है। ये अपने अनुभव से वो बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त चेतना के अद्वितीय गुण लक्षणों की स्वीकृति भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोर ने दी थी। तो नील्स बोर हैं, ये भी एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे। इनफैक्ट जितने विज्ञान के छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सब पढ़ते हैं इनके बारे में। नील्स बोर, इनकी जो एटॉमिक थ्योरी है, तो उसके बारे में 9th 10th क्लास में सब पढ़ते हैं। तो जो नील्स बोर है, इन्होंने भी कहा हमें स्वीकार करना होगा। तो ये कौन है एक्चुअली? इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। जो नील्स बोर थे एक्चुअली फेमस है कि एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं वो कैसे, उनकी पोजीशन कैसी है और कैसे वो कार्य करते हैं।
तो वो जो पूरा जो है इन्होंने एक मॉडल दिया था, उसका एटम का एक मॉडल इन्होंने दिया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज आई थिंक कुछ प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इनको। तो ये कह रहे हैं हमें स्वीकार करना होगा कि भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में हम ऐसा कुछ नहीं पा सकते जिसका चेतना के साथ दूर का भी कोई संबंध हो। तथापि हम सभी जानते हैं कि चेतना जैसी भी कोई चीज है, क्योंकि यह हम सभी में ही विद्यमान है। अतएव चेतना को प्रकृति का अंग मानना होगा, अथवा अधिक सामान्य रूप से यथार्थता का अंग, जिसका तात्पर्य यह है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के विधानों के बिल्कुल भिन्न, जैसा कि क्वांटम परिकल्पना के अंतर्गत उल्लिखित है, हमें बिल्कुल भिन्न प्रकार के विधानों पर भी विचार करना होगा। तो ये देखिए, ये मतलब सार जो ये कह रहे हैं, इसका सार क्या है? जो चेतना है वो अणु और परमाणुओं से अलग है। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो ये बोल रहा है, इसने एटॉमिक थ्योरी दी है और उसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, और ये बोल रहा है ना, ये चीज कह रहे हैं कि एक्चुअल में चेतना जो है वो अणु और कणों से अलग है। तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ऐसे सिद्धांतों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समावेश हो सकता है, जो एक भौतिक शरीर है। तो जब हम ये चेतना इस शरीर में कैसे व्याप्त है, उन सिद्धांतों की जब स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर हम पुनर्जन्म को भी सही से समझ पाएंगे। तो पुनर्जन्म क्या है? जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में होने वाली चेतना के आवागमन का नियमन करते हैं। इन नियमों को जानने की शुरुआत करने के लिए हमें यह जान लें कि पुनर्जन्म कोई अनैसर्गिक अथवा विरोधाभासी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो हमारे इस जीवन काल में हमारे शरीरों में निरंतर घटित होती रहती है। तो भी ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली में पुनर्जन्म जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पूरे लाइफ टाइम में चल रहा है, एक्चुअल में इस जीवन में भी चल रहा है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। हाँ, तो ये भगवद गीता में भगवान एक श्लोक में बताते हैं, है ना। तो ये मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे इस जीवन में भी हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, हमें रियलाइज नहीं होता है। तो ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ बता रहे हैं, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो ये बताया यहाँ पे, हाँ, कि हम देखेंगे इस जीवन में भी हमारा एक शिशु का शरीर था जब हम पैदा हुए थे, फिर थोड़े बड़े हुए, 10 साल के हुए, हाँ, तो हमारा वो शरीर बिल्कुल बदल गया था। जो बचपन के जब हम पैदा हुए तो शिशु शरीर था, और 10 साल के बाद जो शरीर है बिल्कुल अलग है, और फिर जब युवा अवस्था में आते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है शरीर। और ऐसे ही जब वृद्ध अवस्था, तो बिल्कुल, अगर हम अपनी ही फोटो अगर देखेंगे बचपन से लेके अभी तक, जिस भी उम्र में है हम, शुरुआत बचपन से लेके अभी तक, तो हम खुद देखेंगे कि हम शरीर चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली दिखेगा हमें, तब दिखेगा जब हम अपनी फोटो देखेंगे।